नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल आकाश ऑफिशियल स्टडी पे। तो हमने क्या क्या देख लिया था, पहले आप ये देख लीजिए। हमने इकाई का अंक निकालना सीख लिया, हमने शेषफल निकालना सीख लिया, ठीक है ना। और हमने नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं वो निकालना सीख लिया। आज हम सीखेंगे कि कोई भी संख्या है उसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। एक सवाल ये हो जाएगा, एक ये होगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, एक ये होगा कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, एक ये होगा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, एक ये सवाल होगा कि अभाज्य गुणनखंड तो रह गई, उनका योग कितना होगा, विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जीरो से बेसिक से इसका बताएंगे। तो कॉपी पेन ले लीजिए और इसको देखिए। सबसे पहले क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया आपके यहाँ पास 32, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया 36। अगर मैं ये पूछूं कि ये इसमें सबसे पहले ये बताइए कि कितने गुणनखंड होंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे। तो 2 एकम हुआ, 2 अट्ठे 16, 2 नाई 18 हुआ, और ये 3 त्रिकाई हुआ, और 3 एकम हुआ। तो आप क्या करोगे सर, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब एक इसका हुआ, एक इसका, एक इसका, एक इसका। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये 2 2 ये है, एक 2 3 ये। अगर मैं पूछूं इसमें गुणनखंड की संख्या कितनी है, सर बोलोगे 2 ये है, 2 ये है, इन दोनों का प्लस मतलब कि 4, इन दोनों का प्लस मतलब कि 4। ये तो बेसिक बात है, ये आपसे बन जाना चाहिए। हम लोग ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा आगे सीखते हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैंने ये कैसे किया है। चलिए अब आगे ये देखिए, आगे आप क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए दे दिया 2 की पावर 11, 5 की पावर 18 और 6 की पावर 13। तब आप क्या बताएंगे, इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या है। वही चीज, इसको आपस में जो आपकी घातें हैं इनको आपस में आप जोड़ दोगे। 11 18 जोड़ा आपने, 11 18 और 13 आपने जोड़ दिया, 8 3 11 1 12 और ये 3 और 1 4, मतलब कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 42 होगी। तो आप एक चीज समझिए, क्या समझेंगे आप, ये जानिए कि गुणनखंड की संख्या तो हम निकाल देते हैं, लेकिन ये होते कैसे हैं, ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अभाज्य क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। परीक्षा में क्या पूछेगा बेटा, ये देखिए, जैसे आपको नंबर दे देगा, आपको दे दिया 72, बताइए कि 72 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे, 72 का वही चीज सेम प्रोसेस करोगे, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 नाई, ठीक है ना, और 3 त्रिकाई 3 एकम। ये कर लोगे आप। अब फिर देखो ये क्या करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर से देखो 1 2 1 1 1, मतलब कि 1 + 1 ये 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। इसको लिखना का तरीका क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 3 ठो 2 है इसलिए 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 इसलिए है क्योंकि 2 ठो 3 है। तो ये इसको और इसको आपसे प्लस किए तो कितना आया भैया, ये आ गया 5, मतलब कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 5। आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक है, ये तो आप सीख ही लोगे, आपसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको आसान बनाने का तरीका क्या है, पहले ये बताइए। जैसे कि आपको मैंने तो नॉर्मल दे दिया, ठीक है ना, मैंने ये दे दिया कि जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने दे दिया, ये दे दिया। तो आप इसमें बता दोगे सर इनको आपस में प्लस कर लेंगे सर, 18 दूना 36 हुआ, और 36 और आपका 20 कितना हो गया, 56, यानी 55 ये हो गया, और 46 ये हो गया, 6 5 11 5 4 9 1 10, 101 इसमें हो जाएगी। तो ये नॉर्मल सारे क्वेश्चन आप तो कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आता क्या है, ये तो बेसिक है, आपको ये सवाल उठाकर नहीं देगा, आपको अलग तरीके से देगा, ठीक है ना। और उसमें पूछ लिया तब आप क्या करोगे। इसमें 2-3 टाइप्स हैं, आप चलिए हम लोग सीखते हैं और समझते हैं कि करना कैसे होता है, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखिए, जैसे मैंने लिख दिया क्या, 12 लिख दिया,
क्या लिख दिया 12। अब 12 को कैसे लिखेंगे हम, पहले बताइए आप कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 लिखेंगे। अब इसको कैसे लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू 3। अब आपको पूछोगे सर 2 की पावर 2 कैसे हो गया, ये यहाँ 1 कैसे हुआ, तो देखो 2 इंटू 3 कर सकते हैं, 2 दूना 4 क्या 12। ये इसको मैंने वही फॉर्म में लिख दिया है जैसे मैंने अभी पहले बताया है। अब अगर मैं पूछ लूँ आपसे, मैं पूछ लूँ क्या पूछ लूँ कि इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है, इसमें सवाल क्या क्या बनेगा, देखिए इसमें सवाल ऐसा बनेगा, सबसे पहले पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या। तब आप क्या करोगे सर 2 + 1 कर देंगे बराबर 3 आ गया। अभी तो मैंने यही सिखाया ना, ये चीज तो आपसे बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे अभाज्य गुणनखंड ठीक है हो गया, मैंने बोल दिया सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो तब क्या बताओगे सभी गुणनखंडों की संख्या, तब क्या करोगे, अगर मैंने बोल दिया सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तब क्या करोगे आप बताइए, तब क्या करोगे मार्कर, तब क्या करोगे बेटा आप बताओ जल्दी से, कैसे निकालोगे। तो देखो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दें कि हमारे पास ऐसे ही सवाल दिया होगा, मैंने एक छोटा नंबर इसलिए लिया है ताकि आपको क्या हो समझ में आ जाए। मैंने एक छोटा नंबर क्यों लिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि सभी गुणनखंडों की संख्या क्या हो, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो जितना भी आपके पास ये नंबर दिया हो, जो जो दिया हो, इसका घात देखिए पहले कितना है, इसमें 2 है, इसमें 1 है इसमें। तो जब सभी गुणनखंडों की संख्या की बात हो, ये देखिए क्या होगा, 2 लिखा है ठीक है ना, हमेशा उसमें 1 जोड़ देना और उसके गुणे में 1 लिखा है और इसमें 1 जोड़ देना, मतलब समझना। अगर यहाँ 3 होता तो 3 में मैं 1 जोड़ देता, अगर यहाँ 4 होता तो 4 में मैं 1 जोड़ देता, लेकिन यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 में 1 जोड़ा है, 1 है तो इसमें 1 जोड़ा है, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 1 और 2 क्या हो जाएगा 2, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, मतलब कि सभी गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी 6। फिर से समझते हैं मैंने क्या किया है कि 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, ठीक है ना। तो 2 में मैं 1 जोड़ दूंगा, 3 में भी 1 जोड़ दूंगा, फिर उसका आपस में क्या करूंगा गुणा कर दूंगा, जो आएगा वही सभी गुणनखंडों की संख्या आएगा। इसके पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते थे, इन दोनों का आपस में अगर प्लस कर दिया 3 आ गया, मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 में 1 जोड़ रहा हूं, 1 में 1 जोड़ रहा हूं, तो क्या आया 3 आया और इसका 2 आया, फिर उनका आपस में गुणा कर रहा हूं 6 आ रहा है, ये सभी गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है हैं? चलो ठीक है, तो मैं ये देख लिया ये 6 आया, सभी का कितना आया, सभी का कितना आया भैया, सभी गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई। अब मैं बोलता हूं इस सभी सम गुणनखंडों की संख्या का क्या होगा, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या का क्या होगा, सभी क्या बेटा, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तब क्या करोगे बेटा जल्दी से बताओ क्या करोगे, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, पहले इसमें बताओ विषम कौन सा है, 2 है कि 3, इसको हटाते हैं, इसमें ये बताओ कि इसमें विषम कौन सा है, 2 है कि 3। अब आपने अगर पहले की क्लास नहीं ली है तो आप पहले की क्लास लीजिए, तभी जानेंगे कि सम विषम कौन है। ये सम है और ये विषम, ठीक है ना, सम कौन सा है विषम कौन सा है दिख रहा है ना। तो आप क्या करेंगे वही काम करेंगे जो हमने पहले किया है। हमने क्या किया है, पहले हमने सभी विषम गुणनखंड निकालना है, तो हम पहले देखेंगे विषम तो 3 है भैया, तो यहाँ 1 है वही काम करेंगे, 1 में 1 अगर हमने जोड़ दिया तो क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, सोचो सर ने क्या कर दिया, 3 की पावर 1 है, 1 में मैंने क्या किया 1 जोड़ दिया, मतलब कि सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 2 आ गई, 2 आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सभी सम
गुणनखंड की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे, ठीक है ना, इसका भी निकालने का तरीका है, लेकिन एक लॉजिक लगाओ कि मैंने सभी गुणनखंड 6 निकाल लिया, मैंने सभी विषम गुणनखंड 2 निकाल लिया, तो मुझे सम निकालना है। तो भैया जब सभी गुणनखंड दिया है, मेरे पास सभी एक तालाब है, इसमें मुझे तालाब का पूरा मान दिया है 6, ठीक है ना, और ये बता दिया कि इतने तक का मान कितना है, 2 है। तो भैया इतने का मान तो निकाल ही लोगे ना, इतने का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तब ना मिलाकर पूरा 6 होगा। समझे बात हो कि नहीं। मैंने ये बताया कि इस 12 में 2 विषम मतलब पूरा क्या है, 6 गुणनखंड है, ठीक है ना। अब मैंने ये बता दिया 2 विषम है, तो बाकी तो बची सम होगी ना, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 4 क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। क्लियर हुई बात। मैं निकालने का तरीका भी बताता हूँ, निकालने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन इतना समझ में आया आपको, चलिए ठीक है, इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, ताकि चीज़ें आपको याद रहें, और बहुत बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझिएगा, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, देख लीजिए, हम ले लेते हैं क्या, 2500। बताइए, सवाल है मेरा, क्या बताइए कि 2500 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तब क्या करोगे आप, देखो सिंपल सी बात, वही चीज करना है जो हम पहले से करते आए हैं। ये किए, देखिएगा, समझिएगा, इसको हम पहले 2 से डिवाइड किए, 2 एक कम, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 हुआ। फिर 2 से किए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हुआ, और इसके बाद क्या बचा, नहीं सॉरी, 2 छक्का 12 हुआ, ठीक है ना, 2 दूनी 4, और ये हुआ 2 पंचे। अब ये किससे कटेगा भैया, 3 से तो कटेगा नहीं, 6 2 8 5 13, 13 नहीं कटता है 3 से, हम इसको 5 से काटते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है। विभाजकता का नियम मैंने इसके पहले बताया है, पहले की क्लास अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। 5 एक कम हुआ, 1 बचा, 5 दूनी हुआ, 5 पचम हुआ, ठीक है ना। फिर से करते हैं, 5 दूनी 10 हुआ, 5 पचम हुआ, ठीक है ना। ये 5 एक कम हुआ, ठीक है ना, ये कितना, सॉरी 5 पचम हुआ, और ये कितना हो गया, 5 एक कम हो गया। अब क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आया इतना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 4 है। 1 2 3 4 है तो 5 की पावर 4 हो गया, 1 2 है तो 2 की पावर 2 हो गया। क्लियर हुई बात। अब बताइए मुझे, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य मतलब कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य, क्या बेटा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 2 + 4 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर हुआ, 2 + 4 कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये 6 आ गया, इसके आगे वाला जो नियम है उसको कैसे करेंगे, मतलब कि सभी गुणनखंडों की संख्या इसमें कैसे निकालेंगे, सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, किसका बेटा, सभी गुणनखंड, क्या बेटा, सभी गुणनखंड करने के लिए मैंने अभी तो बताया कि जो जो हमारा दिया है, 2 की पावर में 2 दिया है, उसमें 1 जोड़ दिया, 2 की पावर 1 जोड़ दिया, गुणा है तो गुणा लगाया, ठीक है ना। 4 की पावर में क्या दिया है, 5 की पावर में 4 दिया, 4 लिख लिया, उसमें भी 1 जोड़ दिया, 2 1 और क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना, और 4 1 क्या होगा, 5 होगा, 5 क्या आई 15, इसका 15 क्या आ जाएगा बेटा, 5 क्या 15 क्या आ जाएगा, सभी गुणनखंडों की संख्या। अब याद रखिए इसमें क्या आ गया, सभी गुणनखंड कितना आ गया, पहले ये बताइए, सभी गुणनखंड कितना आया, 15 आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब हम यहीं पे विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे, किसका निकालेंगे बेटा, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका मैंने बताया है अभी पहले। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे बताया बेटा, सबसे पहले हम ये देखेंगे सम कौन है, विषम कौन है। पहले ये बताइए इसमें सम कौन सा है, सम ये है और विषम ये है, हमें विषम पे जाना है। विषम की गए 5 की पावर 4 है, क्या किए 4 लिखे और उसमें 1 जोड़ दिए, क्या आया 5 आया, मतलब 5 इसमें विषम गुणनखंड हो। मैंने सभी गुणनखंड निकाला, कितना आया 15 आया, अब विषम गुणनखंड निकाला तो 5 आया, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, जो 10 आएगा, मतलब 15 में जो 5 घटाएंगे 10 आएगा, वो क्या आ जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या। भैया ये बताइए कि पहले हमारे पास सब कुछ है, पूरा इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें मैंने
ये पूरा कितना दिया हुआ है, 15 दिया है, और मैंने ये बताया कि इतना जो है क्या है, इतना जो है कितना दिया है 5, तो इतना पूरा बचेगा तो 10 होगा कि नहीं होगा, तो मतलब ये पूरा इतना सम है, विषम है, तो विषम 5 दिया है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 10 सम हो जाएगा। क्लियर हुई ना बात? चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक होगी। इसके सवाल मैं कुछ दे रहा हूँ, आप उसको लगाइएगा, और अगर करके लाते हैं तो बताइएगा, नहीं तो कल मैं कुछ आगे इसके 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं वो बताऊंगा। तो सवाल आप लोग लिख लीजिए, 2500 तो दे दिया हूँ ना, हाँ 3000 लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए 1800, एक लिख लीजिए 1500, एक लिख लीजिए 1400, एक लिख लीजिए 625, 630। ठीक है, क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी है तो बताइए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।